जब हमारी सेना विस्तार करने को है युद्ध विराम करोगे क्या? इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। जो नेहरू ने की थी वो मूर्खता मोदी कभी नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, ये राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है। अब पाकिस्तान का सफाया एकमात्र समाधान है। पाकिस्तान नाम में शब्द सुनना नहीं चाहता। अमेरिका की तो माननी पड़ेगी ना, भारत को। अमेरिका गया भाड़ में, औकात में रहेगा अमेरिका भी, समझ गए? कल तक राफेल का विरोध करते थे, S-400 का विरोध करते थे, आज वो पाकिस्तान का एजेंडा पेल रहे हैं कि युद्ध रोक दो, पाकिस्तान खत्म होने वाला है, हथियार समाप्त हो गया है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, पीओके भारत के अंडर में आने वाला है, हैं? ऐसे समय पे हम युद्ध विराम करेंगे? मूर्खता है, मूर्खता। घर में घुस के मारा, कबर उसकी खोदी है, भारत की राजगद्दी पे बाप उसका मोदी है। इसमें सबसे बड़ा चाल है अमेरिका का। अमेरिका जो है मध्यस्थी कर रहा है कि इंडिया जो है आगे ना बढ़ जाए। विश्व गुरु जो है मोदी होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु ना बने। ये सबसे बड़ी चाल है, इसको किसी को समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध है वो रुक गया है, सीज फायर 5 बजे के बाद लागू कर दिया गया। क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है एक आतंकी मुल्क। पहलगाम में ये पहली कोई घटना थोड़ी है। सेना ने भी जो बदला लिया वो 26/11 का बदला भी लिया, पार्लियामेंट का बदला भी लिया। जो हमारे मंदिरों पे इन्होंने आतंकी हमला किए थे, अक्षरधाम वगैरह, सबके बदले लिए एक साथ। इन पे 9 बम गिरा के मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य उसमें मारे गए। जो आतंकी तालीम लेते थे कलमा दूसरों को पढ़वाने का, उन 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा हमारी सेना ने। महिला सशक्तिकरण दिखाई दिया। और कल आपको पता है क्या घटना घटी है? सिरसा एयरबेस पे इन्होंने आतंकी हमला किया। वो मिसाइल कहाँ गिरी? सिरसा के खेतों में। उसी सिरसा में आगे की स्थिति सुन लीजिए। जो सिरसा में मिसाइल गिरी है, बता रहे एक मिसाइल हरियाणा में और गिरी है, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे टारगेट की गई थी। अब जो भारत की राजधानी पे हमला कर रहे हैं, वो भी मिसाइल से हमला कर रहे हैं, वो तो हमारे आकाश का धन्यवाद, S-400 का, रशिया का धन्यवाद कि S-400 हमारी सेना आज डिफेंस में खड़ी करके हमें बचा लेती है। ऐसे में हम कोई युद्ध विराम नहीं मानेंगे। इन जिहादियों को सबक सिखाओ। जब तक पीओके कब्जे में नहीं होगा तब तक युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बलूचिस्तान जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। और एक बात बोल देता हूँ, पश्तून इन्हें पीट रहे हैं। इमरान खान की हत्या हो गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। इमरान खान का बलात्कार भी हुआ है और हत्या भी हो गई है। और उसके खून का बदला लेने के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता गृह युद्ध छेड़ चुके हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ मीडिया छुपा के बैठा हुआ है। मतलब ऑफिशियल जानकारी कुछ नहीं आ रही है। लड़ नहीं सकती, इसीलिए युद्ध विराम का ये ढकोसला दिया जा रहा है। मोदी जी, अखंड भारत बनाओ। तुम्हारी तो प्रेरणा में ही अखंड भारत है। संघ क्या कहता है? भैया अखंड भारत बनाओ। तुम संघ के स्वयं सेवक हो, तुम प्रचारक हो। एक बार अपना प्रचारक का भाव जगाओ और कहो भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे। सेना को खुली छूट दे दो और जितना विस्तार कर सकते हो करो। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो। ज्योग्राफी से पाकिस्तान नाम का ये शब्द मिटा दो। ऐसा कोई मुल्क था इस धरती पे, ये बिल्कुल इतिहास में से गायब कर दो। तो सीज फायर का अगर उल्लंघन करता है पाकिस्तान की तरफ से भी, अगर किया जाता है हिंदुस्तान की तरफ से, तो फिर कहीं ना कहीं ये रह ही नहीं सकते सीज फायर के बिना। आपको मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। आप वहाँ पुंछ में हमारे कितने लोग मारे गए पता है? हिंदू गांवों को, हिंदू स्थानों को, गुरुद्वारों को टारगेट करके मार रहे हैं वो। कश्मीर में एक भी आतंकी वो कोई मिसाइल गिरी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड है। आप समझो ये जिहाद कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अभी भी इन्होंने दिल्ली को टारगेट किया है। हमें समय रहते इन पे पूरी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कायरता, मैं कहता हूँ दिल्ली के गद्दी पे बैठे मोदी और अमित शाह से, सीज फायर कायरता है। अगर आप युद्ध विराम कर देते हो, ये कायरता है और मैं इसे कायरता की श्रेणी में लेता हूँ। सेना को फ्री हैंड दे दो और पाकिस्तान का सफाया कर दो। भारत माता की भैया, ये युद्ध आगे जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये देखिए, जनता आज सेना के साथ खड़ी है। सेना को तो सरकार की माननी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि युद्ध विराम हो चुका है। सरकार की नहीं मानूंगा मैं। अमेरिका भी मध्यस्थता कर रहा है। मैं तो कहता हूँ भारतीय सेना को भी कह देना, हम सरकार की नहीं मानेंगे। हम पाकिस्तान को पेलेंगे। इस आतंक नासूर को, इस कैंसर को मिटाना जरूरी है। पहली घटना नहीं है पहलगांव। पहली बार इन्होंने हमारे लोगों को नहीं मारा है। इस बार तो खतना भी चेक किया, कलमा भी पढ़वाया है। खुलेआम कह रहे कलमा पढ़ो। हमारे गुरुओं की हत्या कर दी। क्या कहा गया था? इस्लाम धर्म अपना लो। उन्होंने अपना शीश नवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा है यहाँ पे, देखो। औरंगजेब ने हत्या की कि नहीं की? हमारे हजारों लाखों हमारे लोग मार दिए इन्होंने। आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। ये शीश युद्ध विराम नहीं होना चाहिए।
युद्ध जारी रहना चाहिए जब तक हम पाकिस्तान का सफाया ना कर ले, अखंड भारत ना बना ले और पाकिस्तान का भारत में विलय ना कर ले, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग था पाकिस्तान। भारत से कट के बना पाकिस्तान, भारत से कट के बना बांग्लादेश। मोदी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। युद्ध विराम के पहले वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। क्या गोला बारूद खत्म हो गया है पाकिस्तान के पास? क्या सेना यही उनकी तो सक्षम नहीं है? ये बात अब आपने कही, ये बात आपने कही। मुझे लग रहा है फेक न्यूज़ चल रही है युद्ध विराम की। गोला बारूद नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा है। जिहादी एजेंडा के तहत IMF ने 8,500-600 करोड़ कुछ दे भी दिया है। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध भी किया है। लेकिन मैं बात बता दूं, पाकिस्तान के पास अब क्या खत्म हो गया है? गोला बारूद। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका समाप्त हो चुका है। सारे एयरबेस उनके समाप्त हो चुकी है। जब हमारी सेना विस्तार करने को है, युद्ध विराम करोगे क्या? इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। जो नेहरू ने की थी वो मूर्खता मोदी कभी नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, ये राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है। अब पाकिस्तान का सफाया एकमात्र समाधान है। पाकिस्तान नाम में शब्द सुनना नहीं चाहता। हमारी आने वाली पीढ़ी पाकिस्तान को सिर्फ इस नाम से पढ़े कि मुल्क हुआ करता था, भारत से अलग हुआ था और एक आतंकी मुल्क बना था, उसे खत्म करो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं, युद्ध होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल ये बनता है, कई लोग भारत में हैं जो चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई मासूम लोग हैं, पाकिस्तान के भी मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के भी मारे जा रहे हैं। मैं नाम ले देता हूं जिहादियों का। वो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे, ISI एजेंट है। ये साइमा मिर्ची, एक आरफा खानम, ये विनोद कापड़ी और ये लिबरल गैंग, जो लोग कल तक राफेल का विरोध करते थे, S-400 का विरोध करते थे, आज वो पाकिस्तान का एजेंडा पेल रहे हैं कि युद्ध रोक दो, पाकिस्तान खत्म होने वाला है, हथियार समाप्त हो गया है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, POK भारत के अंडर में आने वाला है, हैं? ऐसे समय पे हम युद्ध विराम करेंगे? मूर्खता है, मूर्खता। हम विस्तार करेंगे, भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दो। मैं बता रहा हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विस्तार कर रहे हैं। युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान नाम का कोई देश था, अब इतिहास में पढ़ाया जाएगा, बस। लेकिन अमेरिका की तो माननी पड़ेगी ना। भारत को अमेरिका गया भाड़ में, औकात में रहेगा अमेरिका भी, समझ गए? आज मोदी है, मोदी, इन्होंने कहा था हम अपने कंडीशंस पे बात करेंगे, पहल करेंगे नहीं, दूल छोड़ेंगे नहीं। और अगर किसी ने हमला किया तो हमले का ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। जय। क्या कहेंगे? अब तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उसमें विराम लग गया है, सीज फायर लग गई है। क्या कहना चाहेंगे? सीज फायर भी लागू हो गई, अब तो युद्ध भी आगे नहीं बढ़ने वाला है, ना ही होने। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से तो वो हमारे पैरों में पड़ा है पाकिस्तान, समझे? उसे हमने पीटा, छेता, वो हमारे पैरों में पड़ा, गिड़गिड़ा रिया है। वो हुकूमतों के आगे हाथ जोड़ लिया है कि हमें माफ कर दो, हम उसे मिट्टी में मिला के हटेंगे। और आज रात में भी वार होगा। हम मतलब इस तरफ से आज रात में भी वार होगा? बिल्कुल होगा। आज 10 तारीख की रात फायर का उल्लंघन हो जाएगा। अब युद्ध नहीं होगा। एक बात बताइए, वो हमारे पैरों में पड़ा है। क्या पाकिस्तान के पास गोला बारूद खत्म हो गया? बिल्कुल, उस पे खाने को नहीं है, उस पे खाने को नहीं है। लड़ेगा क्या वो हमसे? उस पे खाने को नहीं है, वो लड़ेगा क्या? उस पे पानी पीने को नहीं है, उस पे 5,000 करोड़ की किस्त देनी थी, उसने वो पैसा आर्मी के ऊपर लगा दिया। आर्मी उसकी 6 लाख है, हमारी 16 लाख है। पता है आपको? अभी अब सीज फायर तो हो गया, अब तो वो करना नहीं चाहिए था। सारी शर्तों को मानने को भी तैयार हो गया। हमारे पैरों में पड़ा है, पैरे पर है, गिड़गिड़ा रहा है, भूखा मरता क्या ना करता। अब्बा जी, हम उसके बाप हैं, क्या हमें माफ कर दो अब्बा जी? जी हाँ, वो हमारे पैरों में पड़ा है, हम उसे छोड़ेंगे। देखो एक बात बता दो आपके चैनल के माध्यम से, घर में घुस के मारा, कब्र उसकी खोदी है, भारत की राजगद्दी पे बाप उसका बोधी है। एक बात बताऊं, वो युद्ध तो जीत नहीं सकता, भीख मांगे जीत सकता है। भीख मांग के सब कुछ जीत सकता है। भीख मांगो, जीतो, बाकी युद्ध करने उसकी। IMF से भी कल लोन लिया है, उधार लिया है हमें IMF से भी। वो तो कहता दो कुछ तो कुछ दो, वो तो मांगने के चक्कर में आओ कुछ दे के जाओ। अब ये माफी मांग रहा, सब कुछ कर रहा है, पहले माफी मांगेगा फिर कर्जा मांगेगा। अब बताओ क्या देना है उसको? माफी देनी, कर्जा देना है? युद्ध विराम हो गया है, अब क्या लग रहा है? युद्ध होना चाहिए था, युद्ध विराम सही। उसकी औकात है क्या? युद्ध करना उसकी औकात है क्या? टिक सकता है वो? 2 दिन में उसकी हवा निकल गई। जो 5,000 करोड़ रुपए किसके लिए रखा था ना, वो तो आर्मी में खत्म हो गया। अब किस्त कहाँ से देनी है ये देखो, इसलिए युद्ध रोका गया। माफी मांग लो,
कुछ मिल जाए किस उतारो, पाकिस्तान बच जाएगा। उसकी किस्मत अच्छी है, उसने माफी मांग ली, युद्ध रुकवा लिया, वरना ये पाकिस्तान पाप का गला भर गया था इसका। अब ये हिंदुस्तान में आ जाता, बंटवारा दोबारा खत्म हो जाता पाकिस्तान का। तो इसी डर से क्या मध्यस्थता हो गई, इसी डर से पाकिस्तान ने पहल की है युद्ध विराम की, हाँ जी, इसी डर से की है कि कहीं ऐसा ना हो भारत में साथ। हाँ। पाकिस्तान का चाल हो सकता है, ये सबको समझना चाहिए, ये पाकिस्तान का चाल हो सकता है और अमेरिका का भी चाल है इसमें सबसे बड़ा चाल है अमेरिका का। अमेरिका जो है मध्यस्थी कर रहा है कि इंडिया जो है आगे ना बढ़ जाए, विश्व गुरु जो है मोदी होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु ना बने। ये सबसे बड़ी चाल है, इसको किसी को समझ में नहीं आ रहा है। चीज नहीं होना चाहिए, एकदम से खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि भारत जो है मेरे को मारेगा जरूर। लेकिन ये अमेरिका का चाल हो सकता है कि इसको 2 दिन के लिए युद्ध विराम करो और अमेरिका जो है उसको तुर्की से माल आ रहा है, उसका सारे क्या नाम है उसका मिसाइल वगैरह आ रहा है, वो रखा हुआ है वहाँ पे, इंडिया वाले ने रोक के रखा हुआ है। जैसे युद्ध विराम हो जाएगा वो सारे पाकिस्तान में आ जाएगा, आने के बाद फिर दोबारा वो चालू करेगा। ये किसी को पता नहीं चल रहा है, 2 दिन के बाद देखना फिर चालू होगा। सबको पता चल गया कि हमारी जो डिफेंस है, आकाश जो एंटी मिसाइल है वो कितना सख्त है और सब पीछे हो गए। इसी वजह से अमेरिका ने चाल करके इसको रुकवाया और 2 दिन के बाद फिर चालू हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात है, अमेरिका का चाल है, ये इंडिया को नीचे दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। पाकिस्तान को खत्म कर सकता था, करना चाहिए था, बिल्कुल खत्म करना चाहिए था।